यस्यालीयत सील्कसीम्नि जलधि पृष्ठे जगन्मण्डलम् द्रष्टाणां धरणी नखे दितिसुता धीशम्पदे रोदसी क्रोधे छत्रगणं सरेदसमुखम् बाहो प्रलम्बाशुर ध्याने विश्वं सर्वमेतदखिलम् कस्मैचिदस्मै नमः कस्मैचिदस्मै नमः। श्रीमद्भागवत पुराण अंतर्गत महात्म्य की प्रथम अध्याय से 16 मंत्रों तक का पारायण और उसकी व्याख्या का कार्य हो चुका है। आज 17वें मंत्र की व्याख्या और पारायण दोनों होगा। जब प्रसंग ये है कि देवताओं ने अमृत का कलश ला करके श्री सुकद देव जी महाराज के हाथ में देना चाहा। किस लिए देना चाहा? लोक कल्याण की भावना थी क्या, या परीक्षित के कल्याण की भावना थी क्या? नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं थी। स्वकार्य कुशला देवा, वे सब अपनी कार्य की कुशलता में चंचलता के वशीभूत हो करके सुकद देव जी को अमृत कलश देना चाहा। क्यों? उनका क्या कार्य था? वो कथामृत प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन कैसे? वैसे बैठ के सुन लेते तो कथामृत मिल जाती, परंतु नहीं, देवताओं ने व्यवसाय का माध्यम अपनाया। वो तो कह रहे नहीं, ये आप अमृत का कलश लेकर की कथामृत हमको दे दीजिए। माने उसको जड़ से खत्म करने की बात कर रहे थे देवता, कि उसके बाद फिर पुनः किसी को कथामृत का अवसर न मिले। श्री सुखदेव जी ने उनका बड़ा ही मजाक बनाया। उसके बाद उन्होंने जो बातें कही है उसको ध्यान से देखें, सावधानी पूर्वक सुनें। ब्रह्मरातो विचार्य तदा देवं जहास। उसके बाद अभक्तांश्च विज्ञाय न ददौ कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्रीमद्भागवती वार्ता क्योंकि अभक्त होने के कारण देवताओं को भी नहीं प्राप्त होगी। भक्त होते तो बैठ के सभी श्रवण कर रहे थे। वहां मुनियों का तो पूरा समूह ही बैठा था, सबके सब श्रवण कर रहे थे। लेकिन अच्छा, व्यवसाय भी करें तो एक समान व्यवस्था में व्यवसाय होता है। ये कहाँ कांच का टुकड़ा अमृत और कहाँ सुधामृत कथामृत। सुधामृत कथामृत में बड़ा अंतर है। इसीलिए कहें अभक्तों को नहीं देना चाहिए। अभक्त जिनकी श्रद्धा इसके प्रति नहीं है, जो व्यवसायिक दृष्टिकोण से इसको देखेंगे, वो ऐसे लोगों को इसको श्रवण का कोई लाभ भी नहीं है। इसलिए सुराणाम अपि दुर्लभम, देवताओं को भी ये दुर्लभ भागवत महापुराण की कथा। लेकिन इस पुराण का जो फल है उसके विषय में क्या कहते हैं कि राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधाता विस्मित
सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयन्त साधनान्यजः। इस घटना को देखा जब परीक्षित की मोक्ष को देख करके श्री ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हो गए। अरे आश्चर्य, बड़े बड़े वैदिक अनुष्ठानों का प्रभाव इतना नहीं है जितना इस कथामृत का प्रभाव है। उन परीक्षित का मोक्ष देख करके राजा और ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हो गए और उन्होंने एक विचार किया। क्या? तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, एक तुला माने एक समानता जो तराजू है उस पे रखे थे। एक प्रकार एक पड़ले पर तो संसार के सारे साधन जितने थे उसको रखा गया और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा गया, कथामृत को रखा गया। तो होता क्या है, आश्चर्य देखिए। लघोन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। जो भी ऋषिगण थे विस्मयं परमं ययुः, चले गए कौन? विस्मय में। कौन? ऋषिगणा सर्वे। क्यों? क्योंकि जो भी साधन थे लघून अन्यानि जातानि, सब हल्के पड़ गए, वजन नहीं रहा, गुरुता नहीं रही किसी में। इसलिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण की गुरुता का तो कहना ही क्या। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनाश्रवणा सद्यो वैकुंठम फलदायकम। तब सब लोगों ने क्या किया? माना। क्या माना? कि यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वो साक्षात भगवद रूपम, साक्षात भगवान का ही स्वरूप है और जिसकी पठन से, श्रवण से, निदिध्यासन से वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठादि फल को प्रदान करने वाला है। आगे करें, सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सदा सर्वथा मुक्तिदायकम। सदा सर्वदा मुक्तिदायकम किम सप्ताहेन श्रुतं चैतत्। इस श्रीमद् भागवत का श्रवण सप्ताह मात्र में श्रवण करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। क्यों? ऐसी जरूरत क्या है कि कई सप्ताह में श्रवण करें? नहीं, महाजनो येन गतः सपंथा, उसके लिए सनकाद्यै पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परई। नारद को भी सनकादियों ने 7 दिन के ही अंदर ही श्रवण कराया था। क्यों? इसका भी एक गूढ़ प्रश्न है, समझिए इसको, कि जो दिन की संख्या है वो 7 है और इन 7 दिन में ही सबके जो भी क्रियाकलाप हैं संपूर्णता को प्राप्त होते हैं। निश्चित रूप से 7 दिन में ही श्रवण करना मुक्तिदायक है, क्योंकि दयावान होकर के सनकादिकों ने नारद को इस कथा का श्रवण 7 दिन के ही भीतर सुनाया था। कारण यद्य ब्रह्म संबंधा श्रुत में तत्सुरर्षिणा और सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषितम। उन सनत सनातन सनत कुमारों ने 7 दिन की ही विधि का भी वर्णन में नारद जी से किया है। इसलिए सप्ताह भर के भीतर ही इस कथा का श्रवण करना चाहिए।
बोले जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में 22वें के श्लोक के बाद से हम लोग व्याख्या करेंगे। जय श्री कृष्ण।